आप एक गायक हैं। जी। अचानक से आपको ऐसा क्या लगा कि अब आपको चुनाव लड़ना चाहिए? क्षेत्र में क्या कोई समस्या है जो नहीं दूर हुई है? सबसे पहले तो मैं आप लोग धन्यवाद दूंगा और जितने लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं सबको मेरा तरफ सादर प्रणाम। सर जी, मैंने जब से 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो क्षेत्र का है जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और इसलिए मैंने गरीब गुरबा को बहुत सी मदद किया। और इसके बाद सारे लोग को जब विचार आ गया कि नहीं सुनो जी आप इस क्षेत्र में आइए ताकि आप कुछ और बेहतर मदद कर सकें, इसलिए सर मैंने मन बना लिया कि जनता को सेवा करने के लिए कुछ कलम का ताकत भी चाहिए, इसीलिए मैं इस क्षेत्र में आ रहा हूँ। सर लंबे समय से आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, क्या कोई ज़रूरतें हैं क्षेत्र में जो होनी चाहिए जो कि नहीं पहुंची है लोगों तक? सर जैसे अभी तो आपका जी, क्या आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं लंबे समय से? जी, क्या कुछ क्षेत्र की ज़रूरतें हैं जो नहीं पूरी हुई हैं जो कि होनी चाहिए? जैसे सर अभी तो सरकार का जो योजना है गली नली और जल का है वो अभी तक हम लोग के पास नहीं पहुंचा है, और लेकिन टंकी बन गया है। सारे लोग का ध्यान हम लोग का है कि कब पानी मिले कब पानी मिले, कि अभी तक तो दर्शन नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री का एक सपना है 7 निश्चय योजना गांव-गांव तक पहुंचे, ये उनका गृह जिला है, यहाँ भी नहीं पहुंचा है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए सर, सरकार की तो योजना कई योजनाएं आई जो सिर्फ नाम का रह गया। जैसे शौचालय का बात रहा तो शौचालय भी मेरे गांव में मेरे पंचायत में न के बराबर शुरुआत किया गया, इस पर कोई काम अभी तक नहीं हुआ है। मुखिया जी क्षेत्र में आते हैं, लोगों की समस्याएं देखते सुनते हैं। आते हैं, कभी कभार आते हैं, और ऐसा तो कुछ उन्होंने नहीं किया जो कि पब्लिक के और जनता को हित में काम हुआ, ऐसा कुछ काम नहीं हुआ। सरकार ने काफ़ी योजनाएं बनाई हैं लोगों तक पहुंचाने के, लेकिन उसका माध्यम मुखिया होते हैं, जिला परिषद होते हैं, तो क्या ये लोग आप लोगों की बात नहीं सुनते हैं? सर सबसे पहले तो उनको जानकारी होना चाहिए कि हमें मुखिया क्यों लोग बनाता है, और जिन्होंने मुखिया बनाया तो मुखिया का मतलब सर होता है मुख्य आदमी, वो पूरे पंचायत का मालिक होता है, उनको पूरे प्रजा को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और सर राजा वही आदमी हो सकता है जिसका प्रजा का ख्याल हो सके, और जिस राज में प्रजा दुखी है वो समझे राजा लायक नहीं है। तो उन्होंने तो सीट तो ले लिए हैं, मुखिया तो किसी तरह से उन्होंने चुनाव निकाल लिए हैं, लेकिन सर क्षेत्र में कोई उनका काम धाम ऐसा नहीं है। काफ़ी आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग भी यहाँ पे नज़र आते हैं क्षेत्र में। इंदिरा आवास जैसी योजना क्या लोगों तक पहुँची है? इंदिरा आवास सर उसमें जानते हैं कि बहुत से अभी भाई आप जानबे करते हैं, उसमें भी सर कुछ दिन पहले निकला था, और इस बार जहाँ तक मेरी जानकारी के हिसाब से है कि लगभग 283 इंदिरा आवास पास हुई है, जिसमें से ना तो बिरजू मिल्की का है एक भी 5 वार्ड में सर, और जानकारी के अनुसार नहीं इसमें पास हुआ है। और बात रहा गरीब गुरबा, तो बहुत से लोग हैं जिनको मैंने बहुत सा मदद किया है, लेकिन मुखिया जी के माध्यम से कोई ऐसा किसी को मदद नहीं किया गया है। अच्छा, पानी एक जीवन का सबसे ज़रूरी चीज़ है, यहाँ तक पानी नहीं पहुँचा तो आप लोग कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं, कहाँ से लाते हैं? जिनको अपना सुविधा है वो सुविधा उसके हिसाब हो रहा है, और बहुत से पहले चापाकल दिया गया था उसके हिसाब से रहा। और बहुत पहले मैंने बिरजू मिल्की जो हो गया महादली टोला है, वहाँ बहुत परेशानी था, बहुत परेशानी का सामना करना पानी के लिए, तो मैंने सर किसी न किसी तरह से किन्हीं से सहयोग करके मैंने उसको व्यवस्था करवाया हूँ। अच्छा, रोटी कपड़ा मकान के अलावा शिक्षा स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी चीज़ होती है हर व्यक्ति के जीवन में। क्या स्थिति यहाँ पर स्वास्थ्य की, अगर लोग बीमार पड़ जाएँ तो? सर यहाँ बीमार पड़ने के बाद यहाँ पर यही है कि यहाँ से हम लोग कल्याण बिघा जाना पड़ता है, और कल्याण बिघा जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें कभी इमरजेंसी का कोई सेवा नहीं मिल पाता है, क्योंकि मैंने कितने बार गया हूँ वहाँ पर ही, तो सीधे डॉक्टर बोलते हैं कि यहाँ से रेफ़र करेंगे, और यहाँ मेरा इमरजेंसी के लिए कोई सुविधा नहीं है। मतलब कुल मिला के खाना पूर्ति होती है? जी जी। शिक्षा को लेकर क्या व्यवस्था यहाँ पे? शिक्षा का सर यहाँ तो स्कूल बना दिया गया सर, लेकिन अभी जो फिलहाल है इसमें कोई ऐसा पढ़ाई लिखाई फिलहाल तो कोरोना के लिए लोग को बहाना बना चुके हैं, और चलिए मान लेते हैं, लेकिन उससे पहले भी कोई शिक्षा पर प्रति मैंने काम नहीं किया गया है। और बात रहा सर कि सबसे मेन जरूरी शिक्षा ही होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ऐसा चीज़ है कि वही लोग के जागरूकता होता है, और जब तक शिक्षा किसी के जानकारी में नहीं होगा तो अपना हक अधिकार को नहीं जान पाएगा। तो इसलिए सर हक अधिकार जानने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और इसी पर सर मेरे गांव में मेरे पंचायत में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, आपको अगर जनता मौका देती है तो आप क्या कुछ करेंगे क्षेत्र के विकास के लिए? सबसे पहले मैं सर शिक्षा पर काम करूँगा,
हर घर से बच्चे को मैं प्रयास करूंगा कि जो बच्चे खेल रहा है उसको ही मैंने स्कूल में पहुंचाने का काम करूंगा। और जहां तक गरीब बच्चे हैं कलम कापी में जरूरत पड़ेगा उसको मैं वहाँ भी मदद करूंगा। और उसके बाद अगर मैट्रिक इंटर करता है वहाँ उसको अगर फार्म भरने में अगर कोई तरह की समस्या होता है मैं वहाँ तक भी काम करूँगा सर। और क्योंकि शिक्षा ही ऐसा चीज़ है सर कि जो आगे तक पहुंचा सकता है। लेकिन आजकल के लोग बहुत से भगवान के मंदिर में पहुंच जाते हैं। मैं कहता हूं कि भगवान को भी सेवा करना चाहिए, मैं भी मानता हूं, लेकिन एक नज़र स्कूल पर भी होना चाहिए। क्योंकि सर स्कूल में जो बच्चे बैठेंगे पढ़ेंगे तो उससे डॉक्टर, इंजीनियर और अफसर बन सकते हैं। इससे सर मेरा ध्यान सबसे पहले शिक्षा पर होगा, क्योंकि मेरे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि इससे वंचित हैं। समाज शिक्षित होने के साथ साथ स्वस्थ होगा तो आगे बढ़ेगा। जी। स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ करेंगे? स्वास्थ्य के लिए सर मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो बगल में कल्याण बिगा है उसका ही मैं जा करके मैंने कई बार बात किया हूं कि सर यहाँ भी कुछ व्यवस्था किया जाए। तो बोलते हैं कि भाई ऊपर के हिसाब किताब ऐसा है। तो मेरा भी प्रयास रहेगा कि मेरा गांव में भी स्वास्थ्य केंद्र जैसे भी हो, छोटी मोटी जो भी हो, मैं इसके लिए पूरा प्रयास करूँगा। अगर सरकार का अगर सहयोग रहा, अगर सारा अगर सिस्टम, तो मैं यहाँ प्रयास करूँगा कि मेरा भी एगो यहाँ छोटा मोटा चिकित्सक बैठने का उपाय किया जाए। अच्छा, आप ये बताइए कि लोग आपको क्यों चुने मुखिया? हाँ, लोग सर इसलिए चुने हैं कि मैंने कितने बार लोगों को मदद किया हूँ। बहुत सा का दुख सुख में मेरे पास सर अपनी गाड़ी है सर। मैंने किसी को जब दुर्घटना हो जाती है, चाहे तो रात बिहार के ठंडा गर्मी सर्दी जो भी होता है सर, मैं किसी का पैसा नहीं लेता हूँ। क्योंकि जो भी जाते हैं लोग तो किन्हीं को मन है कि तेल उल डलवा देते हैं और तो नहीं डलवाते, लेकिन मैंने पूरा सहयोग से करता हूँ। जहाँ तक जरूरत पड़ता है दवा बीरो के लिए तो जो भी बनता है मैं उसका सहयोग भी करता हूँ सर। और इसीलिए सर लोग को कहना है कि नहीं सोनू जी आपको आना बहुत ज़रूरी है। कितने के बच्चे के शादी में मैंने मदद किया हूँ, किसी का पुत्र को लाने में, बेटी के लाने में मैंने मदद किया हूँ अपनी गाड़ियों से। इसका सर कोई चार्ज वार्ज नहीं लगता है, यहाँ से नहीं, ये सर मेरा पहले से चलता आ रहा है। क्षेत्र की जनता से आप क्या अपील करेंगे? क्षेत्र के जनता से मैं यही अपील करूँगा कि आप लोगों ने बहुत बार अपने हिसाब से और दूसरे के बहकावे में आकर के आपने मुखिया का चुनाव किया है। इस बार मैं सब लोग से विनती करूंगा कि इस बार आप नेता ना चुने, आप अपना घर का भाई का बेटा एक चुने। क्योंकि बेटा जब आपका मुखिया रहेगा तो आपको हर संभव प्रयास करेगा, विकास करेगा और आपका मान सम्मान करेगा। क्योंकि आज हमारे क्षेत्र में सर ऐसे हैं कि सीट तो हम लोग अति पिछड़ा है, लेकिन बहुत बड़े बड़े पेट वाले जो लोग हैं वो दूसरे को खड़ा करवा देते हैं। अब सोचिए कि जहाँ पर 100 घर के बस्ती है उनको नहीं खड़ा करवाते हैं, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन जाने कि ये घर के लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनको खड़ा करवाते हैं इसलिए कि पूरे जो छाली मैं कतरूँ और उसका कुछ मिले ना। तब मैं जनता से कहूँगा कि आप दूसरे के बहकावा में ना आए। सब दिन आप अपना खाते पीते हैं तो क्यों 5 दिन खातिर आप दूसरे को बात मान करके आप वोट देते हैं? क्योंकि ये भीमराव अम्बेडकर का देन था कि उन्होंने चाहा कि भाई गरीब गुरबा भले पढ़े लिखे ना हो, लेकिन आप अगर चाहेंगे तो आपका बेटा डॉक्टर इंजीनियर बने ना बने, लेकिन आप चाहिएगा तो आपका बेटा मंत्री, विधायक, मुखिया बन सकता है और आपका समाज का कल्याण हो सकता है। उन्हें सर मौका दिया, लेकिन कुछ लोग लोभ में आकर के फंस जाते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं और एक वोट का महत्व अपने आप को नहीं बुझ पाते हैं। और यही सर मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप किसी तरह से किसी के बहकावे में आकर के आप ना बिकें। क्योंकि मैंने देखा है सर कोई 1000 रुपया 500 पर बिक जाते हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि एक मुर्गा का दाम है 500 रुपया, एक खस्सी का दाम है 2000 रुपया, 3000 रुपया, और आपका वोट का कीमत मात्र 1500 लगता है। तो क्या अपने आप को वजन संभालिए। और एक बार मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि आप अपने को पहचानिए, आपका पूरा हक अधिकार है। तो सब चीज़ देखते हुए आप इस बार सब मिलकर के मत बना करके, चाहे खड़ा कितनों लोग मुखिया में हो जाए उससे मतलब मत रखिए। आप देखिए कि मेरा सहयोग कौन करेगा, आप पंचायत में कौन काम करेंगे है। और एक बार पूर्ण विश्वास मैं आप लोग को दिलाता हूं कि एक बार इस सोनू व्यास को आप लोग वोट दीजिए। मैं आशा न पूर्ण विश्वास है दिलाता हूं कि औरों से बेहतर होगा। और जो मैंने समस्या होगा मैं दिन रात 24 घंटा आपका सेवा में रहूँगा। यही मैं आपसे निवेदन करूँ कि एक बार मुझे भी सेवा करने का मौका दिया जाए। क्योंकि मैंने संगीत में भी आप लोगों को सेवा किया है। आज कुछ समाज ऐसे भी हैं जो हमको संगीत में अपने मैंने आशीर्वाद के बदौलत बहुत आगे तक ले गए हैं। मैं उन सब से भी कहूँगा कि आप लोग इस क्षेत्र में मुझे मौका दीजिए। मैं जिस तरह संगीत लाइन में आगे बढ़ा हूँ, मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं भी सेवा करूँगा और अच्छे से आप लोग का मैं सेवा का प्रदान करूँगा।